हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D एज शोन इन फिगर। तो कुछ फिगर हमें ये दे रखी है, हमारे पास ये स्क्वायर है ABCD और इसके कॉर्नर्स पे कुछ चार्जेस यहाँ हमने प्लेस करके रखे हुए हैं, plus q, minus q and then plus q. What they have asked is find the work required to put together this arrangement. इस arrangement को बनाने में, that means स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे चार्जेस को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क दे आर आस्किंग, दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे, दैट फॉर्मूला वॉज सिंपली U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। एनीवेज तो हमसे यहाँ पे वर्क पूछा है तो हम उसको वर्क के फॉर्म में लिख देंगे। तो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू, तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, इस प्लस Q और माइनस Q के बीच में कितना एनर्जी हमें डालना पड़ेगा, देन इस प्लस Q और माइनस Q के बीच में कितना एनर्जी डालना पड़ेगा, देन इस प्लस Q और प्लस Q के बीच में, देन दिस माइनस Q, दिस प्लस Q, दिस माइनस Q, दिस माइनस Q एंड देन ये वाला और ये वाला। तो इन सब का आपस में कितना एनर्जी, कितना वर्क हमें डालना पड़ेगा, तो दैट वी विल राइट वन बाय वन। तो मैं काम करती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं एक काम करूं, क्या कॉमन लेके रख लूं क्या, क्योंकि हर जगह आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आने वाला है, या फिर मैं एक काम करती हूँ भी लिख के रखती हूँ, बाद में कॉमन ले लूँगी, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए वाला चार्ज था प्लस Q, देन बी वाला चार्ज वॉज माइनस Q, सेपरेशन बिटवीन देम इज़ AB, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन प्लस Q, देन उसके बाद plus Q again and the separation is AC, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट plus Q, then minus Q and the separation was AD। फिर अब प्लस Q के साथ ये तीनों कॉर्नर्स हो गए, देन माइनस Q से शुरू करते हैं, B वाले चार्ज से शुरू करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q इंटू प्लस Q divided by BC, then 1/4 pi epsilon naught minus Q into minus Q divided by BD। देन उसके बाद अभी B वाले कॉर्नर को लेके हमने बाकी दो कॉर्नर्स कर लिए, नाउ बचा C और D अकेला, तो बस 1/4 pi epsilon naught प्लस Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाय CD, लाइक दैट। इस तरह से कुछ हम कर लेंगे। नाउ अब करना क्या है, हमें जो भी चीज़ें कॉमन आती हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। और उससे पहले अगर मैं आपको याद दिला दूं तो चाहे मैं AB की बात करूं या BC की बात करूं या CD की बात करूं या फिर DA की बात करूं, ये सारे बराबर किसके हैं, ये D के बराबर हैं। और अगर मैं AC और BD की बात करती हूँ तो दीज आर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स D, ठीक है। इस तरह से कुछ ये हो जाएगा। तो जो भी डिस्टेंसेस हैं उनको पुट करेंगे, उससे पहले मैं जो कॉमन ले लूँगी दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया है मैंने। और अगर आप हर जगह देखें तो Q इंटू Q है, दैट मीन्स Q स्क्वायर तो है ही, तो मैं उसको भी कॉमन ले ही लेती हूँ। तो मैंने Q स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया है। फर्स्ट वाली टर्म में हमारे पास -1 बचेगा और AB की जगह हम लोग D डाल देंगे। देन यहाँ पे Q स्क्वायर है खाली, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा और AC की जगह हम लोग √2 D डाल देंगे। देन यहाँ पे अगैन -1 और AD की जगह भी हम लोग D डाल देंगे। फिर यहाँ पर -1 अपॉन BC की जगह हम लोग अगैन D डाल देंगे। फिर रही ये वाली टर्म, तो यहाँ पे हम लोग +1 अपॉन BD की जगह √2 D डाल देंगे। देन उसके बाद लास्ट टर्म यहाँ पे -1 अपॉन CD की जगह हम D डाल देंगे, लाइक दैट, ओके।
नाउ अब 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, नीचे d कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो -1 4 टाइम्स है -4 प्लस 2/√2, कुछ ये सिचुएशन हो जाएगी। और अगर मैं इसको लिखूँ तो दिस इज़ क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू डी, और अंदर बनेगा क्या? -4 प्लस √2। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली लिखना चाहूँ तो नेट वर्क W इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को बाहर ले रही हूँ, -q² अपॉन 4πε0 इंटू डी, एंड दिस विल बी √2 -4। तो कुछ इस तरीके से हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ माई नेट वर्क। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट विच इज़ अ चार्ज Q0 इज़ ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। एक चार्ज Q0 है जिसको हम लोग सेंटर E ऑफ द स्क्वायर के सेंटर E पर लाकर रख रहे हैं। द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज़ नीडेड टू डू दिस। अब ई के ऊपर एक चार्ज को ट्रैवल करा के लाने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो दैट दे आर आस्किंग। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं किसी भी चार्ज को ट्रैवल करा कर लाती हूँ एंड आई नो व्हाट द चार्ज इज़, और अगर मैं किसी भी पॉइंट पे लेकर आ रही हूँ, अगर मुझे उस पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो क्या मैं वर्क निकाल सकती हूँ। इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जब मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया था किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, लेट्स से यहाँ पे ई की बात हो रही है, तो वो क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो अभी हमसे वही एक्स्ट्रा वर्क पूछा जा रहा है जो हम ई पर लाने के लिए करेंगे। तो इन्फिनिटी से हम लोग कहाँ लेकर आ रहे हैं? ई पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो हम Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ई। अब पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला बाय द वे क्या होता है? व्हाट इज़ पोटेंशियल का फॉर्मूला? पोटेंशियल का फॉर्मूला इज़ सिंपली V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और तो अगर मैं E के ऊपर पोटेंशियल निकालूंगी तो इस E के ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से, इसकी वजह से, C की वजह से एंड देन D की वजह से, ठीक है। तो सारे एक साथ हम ऐड कर सकते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली उठाकर ऐड किया जा सकता है। तो Q0 इंटू 1/4πε0, चार्ज A के ऊपर कितना है? Q है, सेपरेशन इज़ AE, देन B के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ नेगेटिव, तो 1/4πε0 Q/BE, देन C के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1/4πε0 Q/CE, एंड देन अगेन D के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो 1/4πε0 इंटू Q/DE, लाइक दैट। देख लो ज़रा एक बार, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं AE, BE, CE और DE की डिस्टेंसेस की बात करूँगी तो ये सब आपस में बराबर हैं, बिकॉज स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर मैं इसको निकालूँ तो दैट विल बी सिंपली नथिंग बट √2D डिवाइडेड बाई 2। तो √2D डिवाइडेड बाई 2 कैसे किया मैंने? AC/2, AC और BD का वैल्यू था, एंड दिस विल बी D/√2, लाइक दैट, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़। एनीवेज आप एक चीज़ और देख लो कि AE, BE, CE, DE ये सब बराबर है, ये सब आपस में इक्वल ही है। एंड इफ़ दे आर इक्वल, तो मुझे एक बात बता दो ज़रा, ये वाली जो टर्म है वो इस वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल हैव इज़ सिंपली नथिंग बट ज़ीरो। तो हमारा जो वर्क है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ determine the electrostatic potential energy of a system
consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb. तो I have two charges, ठीक है, क्या है, Q1 इज़ इक्वल टू मेरा 7 microcoulomb, Q1 is 7 microcoulomb and Q2 is how much, -2 microcoulomb. ओके, इनके पॉइंट्स भी कुछ दे रखे हैं कि वेयर दे आर लोकेटेड. तो इट इज़ लोकेटेड एट -9 सेंटीमीटर, 0, 0 एंड दिस वन इज़ लोकेटेड एट +9 सेंटीमीटर, 0, 0. मतलब इट इज़ लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस ओनली, ठीक है, क्योंकि इसके एक्स एक्सिस के ही पॉइंट्स दिए हैं. एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, लाइक दैट. ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो ये हमसे पूछ रहे हैं दैट इज़ क्या पूछा है हमसे, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, इट इज़ सिंपली नथिंग बट 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. ठीक है, थोड़ी सी अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाना चाहूँ तो सिचुएशन कुछ यूँ होगी क्या, जैसे मान लीजिए दिस इज़ द ओरिजिन एंड दिस इज़ लेट्स से +9, तो इधर कहीं आपका -9 है, यहाँ पे आपका चार्ज Q1 प्लेस्ड है, यहाँ पे आपका चार्ज Q2 प्लेस्ड है, और इस सिस्टम का दे आर आस्किंग द पोटेंशियल एनर्जी. तो Q1 Q2 पता है, सेपरेशन देख लो ज़रा कितनी हो जाएगी, क्या सेपरेशन 18 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो बस ये वैल्यूज़ उठाकर हमने डालनी है और आंसर निकालना है. तो 1/4πε0 को मैं डाल दूँगी 9 × 10⁻⁹, 7 माइक्रोकूलाम 7 × 10⁻⁻6, Q2 की जगह -2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 18 सेंटीमीटर होगा सेपरेशन, तो 18 × 10⁻⁻2. ठीक है, तो देखिए एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, एनर्जी हमारी नेगेटिव में आएगी. 9 2 × 18 और ये 18 कैंसिल हो गया. व्हाट वी विल गेट इज़ 7 × 10⁻9 - 6 3 हो गया, और ये -2 जो है अगर आप देखो 9 - 6 3 एंड दिस इज़ अगैन -6 एक और है, और +2 जो है वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा -7 × 10⁻⁻1 विच इज़ नथिंग बट व्हाट, -0.7 जूल. तो कुछ ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है -0.7 जूल आ जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द second part, how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other. जब भी कभी ये बात करते हैं ना कि किसी सिस्टम को हमें इन्फिनिटी तक सेपरेट कराना है, दैट मीन्स कि आप जो फाइनल एनर्जी चाह रहे हो, फाइनल एनर्जी की ये जो बात करें, देखो U इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R ओनली, और अगर R कभी इन्फिनिटी हुआ तो U कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो फाइनली हमारा UF जो है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ 0. इनिशियल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, -0.7 जूल. तो जब ये हमसे वर्क की बात करते हैं कि इन्फिनिटी तक ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ बस फाइनल से इनिशियल एनर्जी को माइनस करो, तो 0 - -0.7, तो वी विल गेट +0.7 जूल एज द आंसर. ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये जो है सॉल्व हो जाएगा. चलिए, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखेंगे. सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज़ नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले वो किसी फील्ड में प्लेस नहीं था, ठीक है, नाउ अब उसको हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दिया है, और जो फील्ड है वो कुछ इस तरह से वेरी करती है कि फील्ड जो है दैट इज़ E इज़ इक्वल टू A × 1/r², या मैं कहूँ A/r². फील्ड कुछ ये दे रखी है, जहाँ पे A का जो वैल्यू है दैट इज़ 9 × 10⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर. एक चीज़ जो मैं आपको याद करा दूँ वो ये है कि जब भी कभी आपका जो चार्ज है, आपका जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस रहेगा ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जो भी आपका पोटेंशियल बनेगा और जो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक
अलग एनर्जी भी आती है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला विल बी सिंपली, पहले तो दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में कितना होता है आपको उतना तो करना ही पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, प्लस उसके साथ साथ आपका जो पहला चार्ज है Q1, ठीक है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, प्लस दूसरा चार्ज है और फिर उसके सेपरेशन पर क्या पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो जब आप पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट वर्क, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो ये एप्लीकेबल रहेगा। ऑल्सो मैंने V ऑफ R इसलिए लिखा है बिकॉज योर V विल चेंज विद द डिस्टेंस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद द डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ से मैं पोटेंशियल कैसे निकालूंगी, तो आप एक चीज़ देख लें ज़रा। अगर मैं बात करूँ E की, तो एक रिलेशन मैंने आपको कराया है, E इज़ इक्वल टू -dV/dr। तो अगर मुझे पूरा का पूरा पोटेंशियल चाहिए तो मैं यही तो कहूँगी ना कि इंटीग्रल -E/dr करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ E का जो वैल्यू है दैट इज़ हाउ मच, A/r² इंटू dr, और यहाँ पे अगर मैं -a को बाहर ले लूँ और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इट विल बी r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा -a इंटू r की पावर -1 अपॉन -1। तो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और r की पावर -1 नीचे आएगा। तो मेरा जो पोटेंशियल है दैट विल कम आउट टू बी A/r। तो हमें बस यही करना है कि हमें अपनी वो वैल्यू पुट करनी है। बाय द वे, अगर मैं पहली टर्म की यहाँ बात करूँ तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एंड दैट वाज -0.7 जूल, प्लस पहला जो मेरा चार्ज था, माय फर्स्ट चार्ज वाज 7 माइक्रो कूलाम, तो 7 × 10⁻⁻⁶। और फिर अगर मैं पोटेंशियल की बात करती हूँ तो A/ यहाँ पे R1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरा जो मेरा चार्ज था दैट वाज हाउ मच, दैट वाज -2 × 10⁻⁻⁶, एंड यहाँ पे आ जाएगा A/R2 लाइक दैट, ठीक। तो अब यहाँ पे बस मैंने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, -0.7 प्लस 7 × 10⁻⁻⁶ इंटू A का जो वैल्यू है दैट वाज 9 × 10⁵, और अगर मैं R1 की बात करूँ तो दैट वाज, उसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो वो -9 पे रखा हुआ, तो 9 सेंटीमीटर ही लेंगे उसका सेपरेशन हम, तो 9 × 10⁻⁻2, फिर -2 × 10⁻⁻6 इंटू 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय अगेन R2 भी जो है वो 9 × 10⁻2 ही रहेगा। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो दिस विल बी अराउंड, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, -6 + 5 -1, ये +2 ऊपर जाएगा तो +1, तो 7 × 10 ये 70 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है 20 हो जाएगा, एंड ये हमारे पास कुछ आ जाएगा कितना, -0.7 प्लस 50, and 50 minus 0.7 will be how much, 49.3 जूल। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन की, अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो, ओके। तो कुछ इस